महाराज बहुत सेवा कर रहे परीक्षा जी की। तुम आज आज परीक्षा जी जावे वाले हैं तासो। अरे भैया बोली गोविंद भगवान की महाराज रुक्मणी रो रही है। अब तब तक क्या हुआ, सुदेव नाम के ब्राह्मण रुक्मणी के पास आए। ब्राह्मण देव ने रुक्मणी से कही, लली काय रोए रही तुम? तुम्हें तो खुश हो चाहिए कि तुम्हारी बारात द्वारे आई, सुषपाल दूल्हा बन के आई हो, धनवान है, बलवान है, सुंदर है, चंदेली में जइयो महारानी बन के रही हो, फिर काय रोए रही? सांस ले ले, पंडित जी ने सांस ले ले, तुम तो एक ही घरैया धर के ले गए महाराज, पूछ तो ले दिल की बात। अरे हम जब पूछ रहे तुम काय रोए रही लली? हमारी शादी हो रही, शादी हो रही। शादी हो रही तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश कहो, बर्बादी हो रही। क्या बर्बादी का? हम तो कन्हैया के संग करो चाहत, हम तो कन्हैया के संग करो चाहत। कन्हैया के संग? कन्हैया के संग श्याम सुंदर के संग पूजा करी, बिनकी आरती करी, और भैया ने अपो सालों से सवाल बुलवाए लो, पंडित जी तुम ही बताओ बस साले की बहू हम कैसे बन के जाइए पंडित जी। मैं बात सुनो। हाँ, लली हाँ, तुम रोए काय रही? रोज जासो रही हूँ तो कन्हैया के संग का ऊंचो सुनता तुम तो कन्हैया के पीछे काय इतनी बाबरी वही हो? अरे कन्हैया के संग शादी करिए नहीं तो फांसी दे ली, सल्फास खा ली और तुम्हारे सामने मरिए, तुम्हारे सामने मरी। ए दैया मेरे सामने न, तुम्हारे सामने जाई बांस पे अब्याल फांसी दे रहे तुम्हारे सामने पंडित जी। तुम्हें बताए रहे हम कन्हैया के संग शादी करिए और ना ही तो हमारा पत्र पहुंचाए दे। तो पत्र पहुंचाए दे? हाँ 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 हाँ। तो तुम अच्छा जब बताओ तुमने कन्हैया को देखो है? अरे सपने में देखो। सपने में? रुक्मणी बोली कि मैंने सपने में श्याम का और देखो है सुनो पंडित जी, सपने में श्याम का देखो पंडित जी। सपने में देखो, सपने में बोले अब तुम्हें नहीं मालूम जब कन्हैया मेरे सपने में आए थे तो हमसे बहुत देर बैठे रहे, बातें करते रहे। पंडित जी ने कही तो काका बातें करी तुमसे। रुक्मणी बोली सुना, श्याम चिट्ठिया बहुत देर तक हमारे पास बैठे रहे, हमसे बातें करते रहे। और कन्हैया ने हमसे कही कि रुक्मणी तुम काऊ के द्वारा पत्र लिख के महाराज आज ध्यान रखना। तो रुक्मणी ने कही पंडित जी हम पत्र लिख दे, तुम मेरा पत्र पहुंचाए दो द्वारका में, और अगर तुमने मेरा पत्र न पहुंचाओ तो पंडित जी हम मत जाइए, लेकिन हम सुषपाल संगे ब्याह नहीं करें। तो पंडित जी ने कही लली बाबरी न हो जा, मरो ना, तुम ऐसा करो पत्र लिख दे, हम पत्र तुम्हें पहुंचाए दिए द्वारका में। रुक्मणी पत्र लिखने लगी, और जब पत्र लिखा रुक्मणी ने तो पत्र में क्या लिखो, कन्हैया अगर तुम मेरे प्राणों की भलाई चाहते हो तो हमें यहाँ से ले जाओ। और क्या बोली, अरे कुलई अपने की और चाहो जो सजना हमें लिवाई ले गई।
बूढ़े बाड़े रहे। अब कुंदनपुर से द्वारका रहे बहुत दूर, क्योंकि द्वारका पड़ती है गुजरात में। और कहाँ अपनो जी कुंदनपुर कुदरकोट जाके रहने वाले हम। अब यहीं तो पंडित जी गए द्वारका में। बताओ, पहले कोई ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं कि फ्लाइट की टिकट बुक करवा लो उड़ के चलिए जाओ, या ट्रेन की टिकट ले लो चलिए जाओ, बस की टिकट ले लो चलिए जाओ। पहले तो पैदल जाओ पत तो करे। अब का भाव पंडित जी ने पत्र ले लो चल दई। रुक्मणी ने कही सुना जाए तो खूब रही हो, लौट के मुंह तो वही दिखाइयो जब मेरे कन्हैया को लिवाए ले आइयो। पंडित जी बोले बाजी वाह, पत्र लेके और जा रहे हो, उल्टो कोई ऐसा ना हो जा काती के मुंह तो वही दिखाइए जब कन्हैया लिवाए के आई है। अब क्या हुआ, उसी समय आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। चले पंडित जी, रुक्मणी रोती रही। चलते चलते पंडित जी बूढ़े बाड़े रहे, सो बेचारे चलो नहीं जा रहे उन पे। आधी रास्ता में पहुंची पंडित जी। अब जैसे ही आधी रास्ता में पहुंचे सो पंडित जी को भूख लगे आई। तुम्हारे जैसे रहे बाबा जी हैं बूढ़े, तुम पे तो नहीं बुढ़ापा आते महाराज। अब पंडित जी थक गए, अब उनको भूख भी लगाई। पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पंडित जी बगिया में घुस गए। बगिया में घुसे, वृक्ष देखा, सुंदर सी छाया देखी, आसन लगा लिया, बैठ गए। और बैठ तो गए, मन ही मन में सोचने लगे का कि तो फेरी मिलवाए और जाई बगिया में बगिया में चलत चलत मेरी पैया पिरौनी आई वो बुढ़ापो ढल गई जवानी कछु लाए सो खाए ले जाई बगिया में। बरसा पूजा तरफ से ये 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज। आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। पंडित जी जो रहे सो घुस गए बगिया में, वृक्ष के नीचे आसन लगाए लो, बैठ गए। और जब बैठ गए झोली में से सत्तू निकाले महाराज, मार के बेई खाई ले। पंडित जी को आई गई नींद, सो पंडित जी सोए गए। अम्मा आज तुम उदास लग रही हो, क्या बात है? आज हम चले जाइए तासों, आज हम चले जाइए तासों, उदास लग रहे हैं। अच्छा तो हम काहे जाइए, ही नहीं रह जाइए। हमने तुम तो जगह थी तुम्हारे नाम कछु खेती बाड़ी होवे तो मेरे नहीं कराए थे सो ही में रुक जाते। 101 रुपए ज्ञान सिंह यादगढ़ी सन की तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोले गोविंद भगवान की
बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग। अरे तुम बड़े बड़े राइटर बैठे हैं यहाँ, क्या ही बताऊं। बोला ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग। श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधे, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधे। ताली बजा के बोलो सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके, सभी लोग मिल करके बड़े हाथ से दोनों हाथ ऊपर करके एक उठाए ले हाथ। थोड़ी देर की बात और है। हाँ अच्छा, जिनके जिनके हुई बे उठाइए, जिनके नहीं उनकी तो मजबूरी है। अम्मा तुम्हारे हाथ अच्छा है तो ठीक। ऊंचे हाथ उठाओ, ऊंचे सभी लोग मिल के, इधर सभी लोग मिल करके बड़े भाव से इतने ऊपर हाथ करे रही हो तुम भगवान की कसम होए। हाँ और बोला श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधे। क्या बात है? श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधे, कान्हा बड़ो छलिया बची रही हो राधे।
हेलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ध्यान देंगे, जिन दानदाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे में जो आज दान दिया है वह इस प्रकार है। 50 रुपए जोगिंद्र कुमार मुबारकपुर मापी, 50 रुपए शंकर सिंह मुबारकपुर मापी, 50 रुपए नरेंद्र भाई साहब जहांगीरपुर, 101 रुपए गौरव DL साउंड जहांगीरपुर, 50 रुपए भरत सिंह यादगढ़ी, 151 रुपए प्रभु संतोष जहांगीरपुर, 50 रुपए लाला राम करसरी, 50 रुपए अमर सिंह